अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, जिस चीज़ का इंतज़ार था आखिरकार वो हो चुका है। पाकिस्तान ने अपने काफ़ी हद तक जो नाम हैं जो स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, जिनके बारे में बात हो रही थी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि क्यों नहीं बताए जा रहे हैं नाम, पाकिस्तान ने फाइनली वो नाम बता दिए हैं। कहा जा रहा है कि आईसीसी को शायद अपने तमाम वो जो स्क्वाड में जो 15 लोग शामिल हैं उनका नाम दे दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ज़राए ये बता रहे हैं कि इन नेम्स में तब्दीली हो सकती है। काफ़ी तशवीशनाक सी सिचुएशन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, देखा जाए कि जो नाम स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, यानी कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, क्या वो नाम रियली डिज़र्व करते थे कि वो हमारे स्क्वाड में शामिल हों। साइम अयूब के बारे में काफ़ी बात हो रही थी, लेकिन साइम अयूब को भी टीम में शामिल किया गया है, वो भी टॉप ऑर्डर में। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मीरा, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, देखिए आपने स्क्वाड लाजमी देखा होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। साइम अयूब, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि भाई पीएसएल में उन्होंने जैसा भी परफॉर्म किया, अभी फ़िलहाल वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। कोई भी इस हक़ में नहीं था कि साइम अयूब के साथ ओपनिंग की जाए, लेकिन साइम अयूब के बारे में सिलेक्शन कमेटी ने भी कहा है कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस को देखते हुए स्क्वाड में उनको शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबर आजम ने ये कहा है कि नहीं, उनको होना चाहिए। बाबर ने मुसलसल साइम की हिमायत की है, क्या वजह है इसकी? देखिए, बात यह है कि बाबर खुद भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, कप्तान भी जाहिर है, बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी के एक रुकन की हैसियत से काम करते हैं और वो कप्तान भी हैं टीम के। और दूसरा ये है कि वो क्यों उसकी हिमायत कर रहे हैं, ये वर्ल्ड कप शुरू होने थे। हाय हाय, तो ये जो चीज़ें होल्ड करवा देते हैं ना, ये बड़ा बेसब्री का टाइम वक्त आएगा तो ज़रूर वो उसको कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बाज़ाहिर देखते हैं तो उसकी ये वजह है कि वो जिस खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं वो उसके साथ खड़े होते हैं, फिर उसकी हिमायत करते हैं। सिलेक्शन कमेटी का अगर ये मानना है कि साइम अयूब की कारकर्दगी ठीक नहीं है और उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप का, तो वो अपनी जगह पर ठीक है कि अगर आपको 18-20 मैचेस मिल गए हैं और आप परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो फिर यकीनी तौर पर आपके ऊपर सवालात उठते हैं फिर। लेकिन सिलेक्शन कमेटी क्या उसके मुतबादल के तौर पर क्या तजवीज़ करती है? जाहिर सी बात है कि जब अगर वो नहीं होंगे तो फिर इनकी निगाहें बाबर आजम और रिजवान के ऊपर जाएंगी, जो कि अभी तक जब लोग बड़ी शिद्दत के साथ साइम कर रहे थे, हम उस वक्त से यही बात कर रहे हैं कि ये वक्त नहीं है आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ ओपन करें। और नंबर 3, 4, 5 पे फ़ख्र, इफ्तिखार, आजम, जिसको भी आप खिलाना चाहते हैं खिलाएं, या कोई ऑलराउंडर अगर इसमें से कोई एक जगह पर डालना चाहते हैं, और अपनी जो एक बेस्ट आपके पास अवेलेबल है जो 2, 4, 5 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उनके साथ ये वर्ल्ड कप खेलें। इसके बाद आपके पास चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वर्ल्ड कप के बाद, जून जुलाई आप देख लें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7-8 माह आपके पास होंगे। वो आप उसमें T20 के बजाय, वनडे के बजाय T20 को देखते हुए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपके पास 25 का पूरा साल है, 26 में आपने जाके दोबारा T20 वर्ल्ड कप खेलना है। उस दौरान आपके पास खासा वक्त होगा, अभी से शुरू करें और फिर चीज़ों को आगे लेकर चलें। लेकिन अभी जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि सिलेक्शन कमेटी ये करिए, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बाबर भी हैं। तो ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन कमेटी ये कह रही है और कप्तान ये कह रहा है। इसको जो नहीं, इसमें जो असल चीज़ है कि सिलेक्शन कमेटी में जो ख़बर है वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी में साइम की सिलेक्शन के ऊपर इख्तलाफात हैं। सिलेक्शन कमेटी में साइम की सिलेक्शन के ऊपर इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात क्या हैं कि एक हिस्सा सिलेक्शन कमेटी का ये कहता है कि, और उसमें जो सिलेक्शन कमेटी में जो उन्होंने अदाद व शुमार के माहिरीन डाले हैं वो तो ज़ाहिरी बात कहेंगे जी देखो जी इतने मैच खेले, इतने रन, इसके तो स्टैट्स कुछ बताते ही नहीं है। उनके साथ जो क्रिकेटर सेलेक्टर्स होंगे वो भी ये कहेंगे जी देखें जी इसकी तो इतनी कारकर्दगी है। अब एक रुकन वो होंगे जो कि कप्तान है, और अगर कप्तान डट गए कि इसको होना चाहिए तो फिर सिलेक्शन कमेटी की किसी ने नहीं सुननी, तो नहीं सुनी ना, फिर कप्तान की साइम अयूब हिस्सा है, कप्तान की बात मानी जाएगी। अब और खुदा न खास्ता अगर इस फैसले पर, ये फैसला करने के बाद अगर साइम परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो फिर कसूरवार कप्तान होंगे। अकेला कप्तान नहीं होगा, सारी सिलेक्शन कमेटी होगी। नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने तो अपनी राय का इजहार किया है ना कि वो साइम के बारे में नहीं चाहते। देखिए, बात यह है कि कप्तान की राय सबसे ज़्यादा अहम होती है, और अगर सिलेक्शन कमेटी ये समझती है कि वाकई उनके पास इसका बेहतर मुतबादल मौजूद है तो स्टैंड अप हो जाए। फिर कप्तान से कहें जी कि फिर ये आएगी वोटिंग की बात आ जाएगी ना। वोटिंग, चूंकि अगर 7-8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, वो कहेंगे जी वोट कर लें, तो अगर 6 वोट जो हैं वो साइम की मुखालफत में आएंगे
तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, अदम एतमाद का जो इतने वोट हमारी सिलेक्शन कमेटी में डलते हैं, तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी और बाबर की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन कप्तान की राय को अहमियत देनी चाहिए, एक बात यह है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि आपको किसी भी खिलाड़ी की कारकर्दगी इस तरह की हो तो ये बहुत ही खुशकिस्मत होंगे कि अगर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता मैचेस जो उन्होंने खेले हैं 15 से 20 के दरमियान 18-20 मैचेस जितने भी खेले हैं, उनकी कारकर्दगी, उनकी जो सलाहियत के बारे में बात होती है उस तरह की नहीं है। अब यहाँ पर ना चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में ना चलाई जाती हैं, ठीक है। खिलाड़ी कैसे बनते हैं, खिलाड़ी कैसे बिगड़ते हैं, खिलाड़ियों को कैसे बनाया जाता है, खिलाड़ियों को कैसे बिगाड़ा जाता है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। इस साइंस को आप इसका इंतज़ार करें कि इसके ऊपर वर्ल्ड कप तक इसका इंतज़ार करें कि असल में बाज़ औक़ात बहुत से बासलाहियत खिलाड़ियों की गैर ज़रूरी हिमायत क्यों की जाती है, और बाज़ औक़ात बहुत से बहुत अच्छे मतलब सलाहियत में उतने अच्छे नहीं होते लेकिन उनकी मुखालफत या कम हिमायत क्यों की जाती है। ये एक बड़ी इसकी तारीख़ है। तो वर्ल्ड कप आएगा, अभी टीम का इंतखाब होगा, साइम होते हैं या नहीं होते, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कैसा खेलता है, फिर इसके ऊपर उसके दौरान वर्ल्ड कप पे बात करेंगे तो बड़ा लोग। हाँ, लेकिन 90% चांसेस हैं कि साइम टीम का हिस्सा हैं। और इसी के साथ साथ जो एक और हैरानकुन बात है वो ये है कि उस्मान खान के हवाले से भी ये बात हो रही है, यानी ज़राए के मुताबिक कि उस्मान खान और इरफान दोनों ही रिजर्व में हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो एक टेंटेटिव जो हमारे सामने स्क्वाड मौजूद है उसमें तो ये बात रजिस्टर्ड हो गई है कि इरफान जो है वो रिजर्व में है, लेकिन उस्मान खान देखिए मेरा ये जो 18 का स्क्वाड का ऐलान हुआ है ना, हाँ। ये पहले दिन से जब ये ऐलान हुआ है तो मेरा ख्याल यही था कि ये स्क्वाड यही होना है पाकिस्तान का 18 का। सिर्फ ये फैसला होना है कि 15 कौन होंगे और 3 जो हैं इजाफी खिलाड़ी वो कौन होंगे। 15 की ही बात हो रही है ना, जिसमें से इन्होंने हसन अली को, इन्होंने सलमान अली आगा को रिजर्व्स में इन्होंने रखा है। हसन अली 15, ये 18 है ना, 15 का स्क्वाड ये देंगे और 3 जो है ये ट्रैवलिंग रिजर्व्स दे देंगे, ठीक है। तो 18 यही होंगे। इन 18 में से फैसला ये होगा कि कौन सा खिलाड़ी 15 में आता है और कौन जो ट्रैवलिंग रिजर्व जो है उसमें जाता है। 15 का मसला ये होगा कि आपके जो 11 बनेंगे वो उस 15 में से बनेंगे, और अगर कोई आपका अनफिट हो जाता है तो वो जो आपके ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं उनमें से एक खिलाड़ी उसमें आ जाएगा। तो जो 3 खिलाड़ी हैं 15 के बाद वाले वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सकते लेकिन टीम के साथ होंगे। इसलिए इन 18 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों का सिर्फ ये फैसला इन्होंने करना है कि रिजर्व में किसको डालना है और 15 का स्क्वाड किसको देना है। ये हो सकता है कि एक आध को बदल लें रिजर्व्स के लिए भी, या एक आध को स्क्वाड के लिए बदल लें, लेकिन इसके इम्कानात कम है। कह रहे हैं ना कि हसन अली जो चले, वो तो उन्होंने कहा है कि जी काउंटी भी खेल रहे थे, नजदीक भी थे, तो हसन अली को उन्होंने रिजर्व में शामिल कर दिया। ये कोई दलील नहीं है कि नजदीक थे, लेकिन कहा ये कोई दलील नहीं है कि नज़दीक थे। उन्होंने कौन सा मतलब है कि पहले कर्जा लेना है किसी इदारे से इंग्लैंड पहुंचने के लिए, पाकिस्तान का खिलाड़ी है, उसको कौन सा इस किस्म के वीज़ों का मसला होना है या कौन सा उसको कोई माली मुश्किलात का शिकार होना है कि इंग्लैंड पहुंच नहीं सकता, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं है कि एक खिलाड़ी को पाकिस्तान से इंग्लैंड भेजा नहीं जा सकता तो करीब वाले को बुला लिया। ये कोई जिसने भी ये बात की है कि वो चूंकि वो करीब थे इसलिए उनको बुला लिया। अब कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी दूर बैठा हुआ है तो उसको सिर्फ इस वजह से नज़रअंदाज कर दिया जाए कि वो दूर है, उसको ये कुछ लोगों की कम अकली की वजह से वो साथ नहीं जा सका, तो अब ये कहना शुरू कर दें चूंकि जी वो नज़दीक है तो हमने उसको बुला लिया। हो सकता है तो नज़दीक तो आमिर जमाल होने की वजह से थोड़े से इम्कान नहीं, आमिर के वीज़े का कोई ताल्लुक नहीं है हसन अली के वीज़े के साथ। आयरलैंड का, इंग्लैंड का, उसने वेस्ट इंडीज़ जाना है। ये हमें मतलब है कि एक उज़रे गुनाह बदतरस गुनाह, ये कोई दलील है कोई बंदा मानेगा। आज के दौर में वर्ल्ड कप की आप तैयारियाँ कर रहे हों, इंग्लैंड आयरलैंड आप पहुँचे हों और आपने वहाँ से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का सफ़र करना हो और आप ये कहें जी कि हम पाकिस्तान से किसी को नहीं बुला सकते, कि कितना टाइम लगता है। आपके पास ये जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना जो उस जगह पर होते हैं, वैसे आमिर जमाल भी वहीं पर हैं, ये कोई वीज़े मतलब जो यहाँ से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इंग्लैंड का वीज़ा मौजूद होगा। उन्होंने अभी टिकट करनी है, कल सुबह की फ़्लाइट से आपने इंग्लैंड पहुंच जाना है। ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये कौन सा दौर है कि आप लोगों को ये कहें, लोग मान जाएं। और लोग ये वो कोई 1960 नहीं है कि वो वलायत जाना है, वो किसी को गांव में खबर पहुंची फ़लाँ बंदा वलायत जा रहा है, उस पूरे पिंड को फिक्र पड़ गई,
वो किमी जाएगा? नहीं, जो 17 लोग यहाँ से वहाँ गए हैं, 17 मतलब 16 मेरे ख्याल से, क्योंकि शादाब भी शायद वहीं पर थे, तो जो इतने सारे लोग वहाँ गए हैं वो क्या यहाँ से वहाँ नहीं गए हैं? तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये कोई दलील नहीं है। ये ना बिला वजह की बातें हैं कि जो करीब से ये अगर कोई अच्छा है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए। जब उस्मान खान का आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा के उनको टीम में शामिल कर सकते हैं तो आप तो किसी को भी लेके जा सकते हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि हारिस रऊफ जो है उनके बारे में कहा गया है कि वो स्क्वाड में होंगे। देखिए, उनको साथ लेकर जाया इसलिए गया है, उनके हवाले से जो एक मसला था वो ये था कि उनकी फिटनेस जो है, मैच फिटनेस जो है या उनकी फिटनेस जो है, उनको प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले। देखिए, एक मैं आपको अनफिट हुए थे जसप्रीत बुमराह जब अनफिट हुए, फिर केएल राहुल भी पीछे अनफिट हुए, एक दो और खिलाड़ी भी अनफिट हुए थे। जो तरीकाकार होता है ना वो ये होता है कि जब आपका कोई अनफिट खिलाड़ी एनसीए में होता है ना, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आपकी, या हाई परफॉर्मेंस सेंटर या एबीसी, कोई भी आप उसको अलिफ बे ते से नाम दे दें, जो भी नाम है, वो वहाँ पर उसका अगर रीहैब या बहाली का अमल चल रहा है और मरहलावार वो फिटनेस की तरफ जा रहा है, क्रिकेट खेलने की तरफ वापस आ जाता है, तो जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का स्टाफ होता है वो अपने उस खिलाड़ी के लिए मैचेस अरेंज करता है, उस एक खिलाड़ी के लिए मैच अरेंज करता है। वो फिर उसका जो मेडिकल पैनल होता है, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, वो वहाँ पर पहुँचती है उस खिलाड़ी को देखने के लिए, खिलाड़ी को देखने के लिए, मेडिकल वाले लोग भी और सिलेक्टर्स या जो आपके क्रिकेट को चलाने वाले लोग हैं वो उनको देखते हैं। उसके बाद उसके वो एक के बाद एक 2 3 4 मैचेस जितने भी वो उसको खिलाना चाहते हैं, वो उसकी बॉलिंग या बैटिंग कोई भी है वो उसको देखते हैं। देखने के बाद अगर उनके पास फौरी तौर पर कोई फर्स्ट क्लास का या कोई इंटरनेशनल का या कोई ए टीम का कोई भी टूर होता है तो वो उसमें उसको देखते हैं कि आप मजीद चेक कर लिया जाए। उसके बाद वो उसको नेशनल टीम के लिए हमारी तरफ से दस्तयाब है। यही प्रोसेस पाकिस्तान में भी होता है? पाकिस्तान में पहले होता था। पाकिस्तान में पहले होता था। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है ना हमारी, कौमी क्रिकेटर्स जो हैं अपनी अपने जब रीहैब कर रहे होते थे और वो वापस आ रहे होते थे, उनका जो इंजरी थी या जो फिटनेस के मसाइल थे उससे वो छुटकारा पा चुके होते थे, फिर वो क्रिकेट खेलने की तरफ जाते थे। ये लाहौर के कई क्रिकेट ग्राउंड्स में हमने उन पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस मैचेस खेलते हुए देखा हुआ है कि वो अपनी वहाँ पर बॉलिंग फिटनेस या बैटिंग फिटनेस देखते हैं, उनकी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद वो फिर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। आज के दौर में आपके पास तो जो मैंने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया ना, ये भी जब फिटनेस से वापस आए, ये भी आयरलैंड गए थे पिछले वर्ल्ड कप से पहले, कप्तान बनाया गया था और सिर्फ मकसद उसका यही था कि उनकी जो बॉलिंग फिटनेस है, मैच फिटनेस जो है वो देख लें। उनका आयरलैंड में के खिलाफ खेलने का वाहिद मकसद यही था कि इनकी फिटनेस जो है चेक हो जाए। ठीक है, यही सूरत हाल केएल राहुल जब मेरा ख्याल है इंजरी उनको हुई और वो रीहैब में गुजर रहे थे, वो उनके निचले लेवल के ऊपर मैचेस होते थे और लोग उनको वहाँ पर देखने के लिए जाते थे, जायजा लिया जाता था। तो ये वो सूरत हाल है। अगर इन्होंने मैचेस खेले होते, इनकी रीहैब के बाद इनको ये मौका मिला होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छे तरीके से प्लान किया होता, तो लोगों को पता होता कि हारिस की इंजरी की सूरत हाल नोयत क्या। अब ये भी तो कोई पता नहीं ना, अब मेरी बात सुने, ये तो यहाँ पे बैठे बातें सुनने को मिल रही हैं। हो सकता है हारिस रऊफ फिट हों और उसको खिलाया ना जा रहा हो। अब इसको मैं कैसे कह रहा हूँ, फ़खर जमान से वर्ल्ड कप के दौरान पूछा गया था कि आपको इसलिए नहीं खिलाया जा रहा कि आप अनफिट हैं, उसने कहा मैं तो फिट हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये जब आपके सामने माजी के वाकयात होते हैं ना, तो ये कौन कह सकता है कि यार वाकई दिलो दिमाग में वाकईतन उनको इस वजह से नहीं खिलाया जा रहा कि वो अनफिट है। हो सकता है वो कह रहा हो मैं फिट हूँ, उनको अगले प्लेइंग 11 में ना डाल रहे हो। नहीं, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत ही क्या है? हुज़ैफा ने हमें ज्वाइन किया है। हुज़ैफा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी सख्त गुफ्तगू इस वक्त हो रही है। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हारिस रऊफ जिनका नाम लिया जा रहा है कि स्क्वाड में शामिल है, लेकिन उनके बारे में हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो टीम में शामिल है। जैसा आयरलैंड में भी उन्होंने नहीं खेला, इंग्लैंड में पता नहीं खेलते हैं नहीं खेलते हैं, और वर्ल्ड कप में खेलते हैं नहीं खेलते हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है। उनकी रिप्लेसमेंट पर हसन अली को रखा गया और उसके बाद हसन अली ने उनकी जगह मैच खेला। आपके ज़राए क्या कहते हैं, क्या हारिस रऊफ फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और अगर ठीक हैं तो टीम में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं?
देखिए, बज़ाहिर सुनने में ये आ रहा है कि हारिस रऊफ अभी तक मुकम्मल मैच फिटनेस नहीं है। वैसे तो वो फिट है, लेकिन एक मैच फिटनेस होती है और कोशिश ये की जा रही है टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि उनके ऊपर वर्ल्ड कप से पहले लोड ना डाला जाए, किसी ऐसी सीरीज में उनको ना खिलाया जाए कि उनकी इंजरी जो है वो दोबारा उनको परेशान करे और वो वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाए। तो एक थोड़ा सा डर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हारिस रऊफ की इंजरी को लेके। तो हाफ इंजर्ड जिस तरीके से हमने देखा था कि फखर जमान को कैरी किया, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो हाफ इंजरी के शिकार होते हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने साथ कैरी करती रहती है, इस उम्मीद के साथ कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो कहीं जाके फिट हो जाएंगे और हमारे लिए खेलेंगे। अगर वो फिट होते हैं मुकम्मल तौर पे तो आयरलैंड की एक ऐसी सीरीज थी जहाँ पे आप उनको मैच फिटनेस देने के लिए, उनका रिदम वापस लाने के लिए खिला सकते थे। लेकिन क्योंकि अभी तक मुकम्मल रिपोर्ट्स उनकी नहीं आई है फिटनेस के हवाले से, इस वजह से थोड़ा रिलक्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट कि हारिस रऊफ को अभी ग्राउंड में ना उतारा जाए। यही वजूहत है कि हारिस रऊफ आयरलैंड के खिलाफ नहीं दिखे, जबकि उनके बैकअप में जो हसन अली को शामिल किया गया था, जिसके बारे में कैटेगोरिकली कहा था कि वो हारिस के बैकअप के तौर पे शामिल हुए, तो वो खेल गए। हारिस मुमकिन तौर पे इस इंग्लैंड सीरीज में हो सकता है कि एक आध मैच खेल जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाह रही है कि मजीद 1-2 वीक का ये जो हफ्ता है बिफोर द वर्ल्ड कप ये ले लें, हारिस की जो हीलिंग है और जो मैच फिटनेस है वो वापस आ जाता है कि वर्ल्ड कप में जाए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बॉलर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, स्ट्राइक बॉलर है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम T20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शाहीन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप उनकी लगती है, तो रिस्क नहीं ले रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मजीद ये 2 वीक गुजर जाए और वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान जाए तो उनके पास बेहतर ऑप्शन और मजीद ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि एक लॉन्ग टूर्नामेंट है, पहले आपने ग्रुप खेलना है, फिर उसके बाद सुपर 8 है, फिर नॉकआउट है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा रिलक्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट। लेकिन हुज़ैफा, हारिस रऊफ की अगर फिटनेस के ऊपर सवालिया निशान है तो वर्ल्ड कप तो बिल्कुल सर पर है। वर्ल्ड कप में वक्त ही कितना बाकी है कि आप उनको अभी तक आप चाह रहे हैं कि वो मैदान में ना उतरें, वो किसी मजीद इंजरी का शिकार ना हो जाए। अगर इस मामले में आपको शक व शुबात थे तो आपने क्यों हारिस रऊफ को सिलेक्ट किया, और अगर हारिस रऊफ को सिलेक्ट किया तो हसन अली को रिप्लेसमेंट में क्यों रखा? फिर तो आपको पता था कि वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, हाँ, हसन अली को इसी वजह से बैकअप में रखा गया कि ये जो 2 सीरीज हैं, आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज, इसमें हारिस रऊफ को खिलाने का पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का, वहाब रियाज का, उनको ये आइडिया था कि हारिस रऊफ इस वक्त तक मुकम्मल फिट नहीं है और इन 2 सीरीज में वो दस्तियाब नहीं होंगे। इसी वजह से बैकअप के अंदर आपने बाबर आजम को भी गुज़िश्ता रोज सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा कि हमारे जो मिडिल ओवर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे जब भी हम हसन अली को लेकर आए। तो ये बैक ऑफ द माइंड मौजूद था टीम सिलेक्शन के वक्त ही रिस्क लिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने, सिलेक्टर्स ने, कप्तान ने, क्योंकि हैविली रिलाई करते हैं बाबर आजम, हारिस रऊफ के ऊपर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट। इसी वजह से उनको टाइम दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो 2-3 वीक और ले लें और शायद वो मुकम्मल फिट हो जाए तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें वर्ल्ड कप में। ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हमने जिस तरीके से बात करी कि जो हाफ फिट प्लेयर होते हैं उनको पाकिस्तान टीम कैरी करती रही है वर्ल्ड कप के अंदर। फखर जमान की मिसाल आपके सामने, ये भी आपको बता चले कि इरफान खान नियाजी को जब सिलेक्ट किया गया तो वो भी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, उनको भी हाफ फिटनेस के ऊपर जो है पाकिस्तान टीम में शामिल किया। ठीक है हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, जैसे आपने गुफ्तगू सुनी है, आप देखें इट मीन्स कि ये तो रजिस्टर्ड था कि ये जानने के बावजूद कि हारिस रऊफ जो है वो ठीक नहीं है, तो इट मीन्स कि आपने खिलाना ही था हसन को, तो फिर आप किसी बेहतर खिलाड़ी को ले आते अगर आपके मिडल ऑर्डर्स जो हैं वो अभी भी ना ये अजब गो मगो की कैफियत है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और ये कोई इतना अच्छा तासुर नहीं है इसका जाता अवामी सतह पर भी और क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों में भी और आपके ड्रेसिंग रूम में भी, या जो आपकी टीम है, जो आपका स्क्वाड है उसमें भी। इसलिए अब रिप्लेसमेंट के तौर पर एक खिलाड़ी गए। वैसे ये दलील भी जो बाबर आजम ने दी थी कि हम मिडल ओवर्स में देख रहे हैं और वहाँ पर हमने उसको रखा है इसलिए कि वो मिडल ओवर्स में ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर इस बात को समझा जाए और सुना जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने ये दलील मानी, क्या उन्होंने पूछा ये कि जनाब क्या हसन की रफ्तार वही है जो कि आज से 3-4 साल कबल थी? क्या वो उतना रिवर्स उनका हो रहा है बॉल जिस वजह से वो माने जाते हैं और जिस वजह से वो मिडल ओवर्स में कामयाब होते थे? वो मिडल ओवर्स में कामयाब होते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी वजह क्या थी? क्या वो बगैर रिवर्स के कामयाब होते थे या रिवर्स स्विंग के साथ होते थे? और अगर रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा और वो, फिर आप कैसे उनको कह सकते हैं कि वो मिडल ओवर्स में कामयाब हो जाएंगे? इसलिए ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से है
कि पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिन्होंने देखे अपने अपने वक्त में जब अपने पीक टाइम पर थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं। आज भी आपको वापस आने के लिए बेसिक्स पे आना पड़ेगा। अगर आप अपनी देखें, हार जीत खेल का हिस्सा है, आप हार भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं। आप पहले भी हारे हैं, अब भी हार जाएंगे, कोई तूफान तो आ नहीं जाना, ठीक है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि जो आपके बेस्ट अवेलेबल और जो आपके स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं ना, आप उनके साथ चले जाएं, ताकि कम अज़ कम अगर अच्छा खेलेंगे तो उनके बाद में बेहतरी होगी और लोग स्पेशलिस्ट बनने की तरफ जाएंगे। अगर आप आधा तीतर, आधा बटेर, आधा ज़ख्मी, आधा फिट, आधा अनफिट, इन खिलाड़ियों के साथ अगर आप चलने की कोशिश करेंगे कि 2 ओवर्स कर लेगा, 20 रन कर देगा, तो फिर आपके इम्कानात कम होते हैं। देखें, वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का हुआ था उसमें इंडिया ने अपने फास्ट स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ खेलते रहे और स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ खेलते रहे, उन्होंने कामयाबियां हासिल की। ऑस्ट्रेलिया अपने स्पेशलिस्ट के साथ खेलता रहा, उन्होंने कामयाबियां हासिल की। टीम की एक फॉर्मेशन होती है जिसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं आप उनको बड़े जहानत के साथ और समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। आप देखें कि जिस तरह से टीम सिलेक्ट होती हैं उसी के ऊपर उनके फैसले किए जाते हैं। आपको नजर आ जाता है कि ये जो फला टीम है ये लाजमी टॉप 4 में होगी। अभी हम कल भी इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि 2 ऐसे खास लोग हैं जिन्होंने अपनी अंदाज़ा बताया है कि टॉप 4 टीम्स कौन सी हो सकती है। उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। एक ने तो मतलब माइकल वॉन ने तो खैर भारत का भी नाम नहीं लिया। लेकिन अभी अगर बीसीसीआई के सेक्रेटरी की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि टॉप 4 टीम्स हैं वो न्यूजीलैंड को देख रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ क्योंकि उनका होम ग्राउंड है उनको देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने भी नहीं देखा। चले वो तो पाकिस्तान के फैसले शायद ऐसे हैं कि नहीं, वो तो उनकी तो मजबूरी है ना, वो तो देखेंगे भी नहीं। चले भारत को तो उन्होंने मतलब देखना ही था। देखें, ये अगर मोहसिन नकवी साहब से कोई पूछे तो वो भी कहेंगे कि पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, या किसी और टीम का नाम ले लेंगे, वो भी इंडिया का नाम नहीं लेंगे। तो ये तो है, जैसा करोगे ना वैसा भरोगे। तो जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। उसकी एक से ज़्यादा वजह है, सिर्फ यही वजह नहीं है कि पाकिस्तान को बुरी क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान का नाम ले भी सकते हैं, जब आप मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की राय सुनेंगे तो वो ज़रूर लेंगे। लेकिन बीसीसीआई के ऑफिशियल के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप पाकिस्तान का नाम लें। इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी किसी ऑफिशियल के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपनी टीम का नाम ना ले और भारत का नाम ले ले, या अपनी टीम के साथ भारत की टीम का भी नाम ले ले मौजूदा हालात में। इस वक्त के जो हालात हैं 2024 में जब हम बैठे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें दोनों मुल्कों के माबैन सिफाती ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं है, क्रिकेट के ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब ने अगर ये कहा है जयशाह ने कि वो नहीं देख रहे हैं पाकिस्तान को, तो ना देखें। जब वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान अगर अल्लाह करे चला जाए, तो जब वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान चला जाएगा तो वो उस वक्त भी ना देखें। वो उस वक्त भी ना देखें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान देखें 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, पाकिस्तान उसका फाइनल खेला हुआ और इंडिया उसका सेमीफाइनल हारा था और इंग्लैंड से बड़े बुरे तरीके से हारा था, ठीक है। अब लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान उससे बेहतर कारकर्दगी दिखाता है या नहीं दिखाता। उस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका वाले मैच की वजह से पाकिस्तान को एक रास्ता मिला और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल जीता, फाइनल में पहुंच गया। लेकिन आज सूरत हाल कतई तौर पर मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि आज ना तो हारिस रऊफ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ना शाहीन आफरीदी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ना नसीम शाह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ना बाबर और रिजवान वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और ना इतने ज़्यादा पाकिस्तान के कैंप में आज जितनी गैर यकीनी की सूरत हाल है उस वक्त नहीं थी। आज खुद बाबर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, शाहीन की तरफ हम दोबारा आएंगे। अभी हमें रविश ने ज्वाइन किया है भारत से। रविश, कैसे हैं आप? हाय, गुड आफ्टरनून, ऑल गुड। गुड आफ्टरनून। अच्छा रविश, आपसे जानना चाहूंगी, अभी रिसेंटली विराट कोहली की तरफ से ये कहा जा रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है कि शायद विराट कोहली जो है वो ये उनका वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट शायद दे दें, तो इसमें कितनी हकीकत है? क्या विराट कोहली का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, इसके बाद वो रिटायरमेंट दे रहे हैं? देखिए, अगर क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए और विराट कोहली की क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। सिर्फ उनका ही नहीं, मुझे लगता है ये रोहित शर्मा का भी आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। इनफैक्ट ये दोनों इस टीम में होते ही नहीं। अगर बीसीसीआई अपनी पॉलिसी को स्टिक करता और हार्दिक पांड्या के साथ ही आगे जाता, हार्दिक पांड्या एज कैप्टन और उनके साथ एक नई यंगस्टर्स की फौज बनाता, एक टीम बनाता, तो मुझे लगता है कि ये दोनों तो इस वर्ल्ड कप को खेल ही नहीं रहे होते। ये 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था वही रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप होता। अब एज के अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो विराट कोहली 35-36, रोहित शर्मा 37+। सो आप वैसे भी देखें कि अब उनकी तो उस हिसाब से अगला T20 वर्ल्ड कप जब खेला जाएगा 2 साल के बाद, तो मुझे नहीं लगता वो स्कीम ऑफ थिंग्स पे होंगे, सारे यंगस्टर्स को ही ट्राई किया जाएगा।
तो डेफिनेटली ये उनका मुझे नहीं लगता इससे आगे वो T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे 2025 की, उससे आगे उनका फ्यूचर नजर नहीं आता। और विराट कोहली अगर अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा स्टिक करते हैं, ओडीआई क्रिकेट का सर्वाइव कर जाता है इतना ज्यादा कि मेंबर बोर्ड्स और आईसीसी से भी चाहता है कि ठीक है जी ओडीआई वर्ल्ड कप एक और कराना ही कराना है 2027 में, तो विराट कोहली वहां तक जा सकती है उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट। T20 क्रिकेट एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे नहीं लगता विराट कोहली किस T20 वर्ल्ड कप के बाद आगे खेलने वाले। ओवरऑल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे ये मैं नहीं कह सकता, बट हाँ T20 क्रिकेट में उनका फ्यूचर ना उनका ना रोहित शर्मा का मुझे नजर नहीं आता है आगे। बिल्कुल सही है। अच्छा रविश, एक और काफ़ी गुफ्तगू हो रही है कि जो प्लेयर्स यानी इंग्लैंड सीरीज़ खेलने के लिए गए हैं उनके बारे में खासी नाराज़गी का जो है वो इजहार हो रहा है भारत की जानिब से। क्या जो मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो नाराज़ हैं इस बात पर, लेकिन क्या फैंस भी इस बात पर नाराज़ हैं कि इंग्लैंड को नहीं जाना चाहिए था? हाँ जी, डेफिनेटली फैंस तो बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि देखिए जॉर्ज बटलर राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे, एज प्लेयर थे उनके, वो चले गए, या रबाडा थोड़ी सी इंजरी की वजह से वो साउथ अफ्रीकन थे वो चले गए, मिडल ईस्टर्न की बात की जाए वो चले गए, बीच में भी ऐसा होता रहा है। एक कैंपेन जो होता है ना किसी फ्रेंचाइज का, देखिए फ्रेंचाइज टीम खरीदती है 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ की टीम खरीदती है, 100 करोड़ लगाती है अपनी टीम को बनाने में। वो टीम जब एक ट्रैक पे आती है, राजस्थान रॉयल्स अच्छी खासी ट्रैक पे चल रही थी, कुछ खिलाड़ी भाग जाए एकदम से कि भैया हमें तो अब अपनी क्रिकेट खेलनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, वो वहां पे चले जाए, तो फिर टीम का जो रिदम होता है ना, जो जेल की भी होती है टीम में, टीम बनी भी होती है, उस पर असर पड़ जाता है। तो इससे फ्रेंचाइज तो नाराज होती है, फैंस भी नाराज होते हैं कि यार अच्छी खासी हमारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही थी और अचानक से पता लगा कि जॉर्ज बटलर, जब प्लेऑफ्स आने वाले हैं, जब मेन नॉकआउट स्टेज आने वाली है, तो पता लगा कि जो हमारा मेन प्लेयर जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, टॉप ऑफ द ऑर्डर, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था या अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, वो छोड़ के चला गया। तो टीम के कैंपेन में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और ये पीसीआई के अंदर भी बात चल रही है, फ्रेंचाइज ओनर के लिए भी बात चल रही है कि जो प्लेयर आए कम से कम वो 1.5 महीना जो है इंडिया में ही रहे और अपनी पूरी क्रिकेट खेल के जाए, या तो पहले ही मना कर दे कि हम नहीं खेल पाएंगे, पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे, या अगर आ रहे हैं और उनको इंजरी नहीं होती है तो फिर वो टीम के साथ रहे और पूरा सीजन खेलें। यानी इन्होंने कमिट नहीं किया हुआ था, अचानक से इस तरह से ये मतलब जा चुके हैं, मतलब आईपीएल उन्होंने अचानक छोड़ा है, कोई कमिटमेंट नहीं थी इस हवाले से? नहीं, कमिटमेंट रहती है, वो तो पहले से ही रहता है, पहले से ही रहता है कि हम इतने मैचेस खेलेंगे, इस मैच के बाद तो फिर नाराजगी किस बात की? जाना पड़ेगा, ये तो पहले से ही रहता है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं, नाराजगी इस बात की होती है कि अब ये आवाज उठ रही है कि अगर कोई प्लेयर आ रहा है तो वो पूरा सीजन ही खेले, मतलब 1.5 महीने के लिए आ रहा है तो फिर इंडिया में ही रहे, ये बीच में नहीं होना चाहिए, कोई रिदम डिस्टर्ब होता है। ऐसी बात नहीं है कि फ्रेंचाइज को नहीं पता, उनको पता है। और जहां तक फैंस के पर्सपेक्टिव से बात है, उनको लग रहा है कि अब हमारी टीम ने रिदम पकड़ना शुरू किया है, एक पर्टिकुलर टीम को हम फॉलो करते हैं, वो टीम आगे बढ़ रही है, पता लगा कि इसके 2 खिलाड़ी चले गए, अब पार्थी राणा चले गए, उधर से मुस्तफिजुर रहमान चले गए चेन्नई सुपर किंग्स से। मेन अब जब प्लेऑफ्स आ रही है तो आपके 2 मेन बॉलर जो थे वो है ही प्लेइंग 11 में, फिर आपको नए कॉम्बिनेशन के साथ, अगर आप किसी प्लेयर ने आपके लिए 14 में से 10 मैच खेल लिए और बाकी जो 4 मैच जो कि बहुत क्रूशियल होने वाले पॉइंट रन रेट के उससे हिसाब से, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, वहां पे आपके जो 2 बॉलर जो 10 मैचेस में गेंदबाजी कर रहे थे, जिनके साथ आपने स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी, वही चले गए, तो उससे फर्क पड़ता है। तो फ्रेंचाइज का यही कहना है कि हमें ऐसे प्लेयर अवेलेबल कराए जाए जो पूरे सीजन रहे, ये बीच का सीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है रविश, थैंक यू सो मच। हाफिज साहब, जैसा भी इन्होंने कहा कि विराट का, रोहित शर्मा का ये आखिरी T20 वर्ल्ड का है, तो विराट कोहली कितने एम्बिशियस होंगे इस दफ़ा इस T20 वर्ल्ड कप में। उनको जैसे इब्रार की बड़ी ख्वाहिश है कि वो विराट कोहली को आउट करें, तो विराट कोहली को फेस करना कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए वो पहली बात तो ये है कि जैसे अभी जिक्र कर रहे हैं रविश के, सारी 1.5 महीने के लिए होना चाहिए। आप देखें कि 6 हफ्ते टूर्नामेंट लंबे से लंबा होता जा रहा है IPL, और लोग सिर्फ क्रिकेट, लीग क्रिकेट ही नहीं है, दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही है। आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो लोग अपने वर्ल्ड कप को छोड़ देंगे, भला वो ख़त्म कर दें, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट, आप लीग पे चले जाएं। बिल्कुल, वर्ल्ड कप की अहमियत को देखते हुए आपको जाना ही जाना है वापस। सिर्फ इंग्लिश प्लेयर्स नहीं गए हैं, जैसे अभी इन्होंने और खिलाड़ियों को नामों का भी बताया, ठीक है, तो वो कैसे, अगर खिलाड़ी मना कर देते हैं तो फ्रेंचाइज वालों को नहीं पता जी इसके बाद टूर्नामेंट हो रहा है, तो वो ना लें। की क्यों हो रही है, क्या पाकिस्तान की वजह से? ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। वो बड़े खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी ज़्यादा हैं और वो सारे के सारे टॉप क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। अगर ये कोई कहते हैं आपके फ्रेंचाइज वाले के प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ वो आए जो सारे सीजन के लिए लें, तो कोई फ्रेंचाइज को नहीं पता होता कि इन्होंने 1.5 महीने बाद या महीने बाद चले। और ये है कि ये टॉप क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, ये इनकी ये ऐसी नहीं है कि आपको एक बंदा गया है और आपने कहा ठीक है नहीं आता तो ना मैं उसकी जगह पे दूसरा ले आता हूँ। इनमें टाइम लगता है, इनके अपने भी कुछ नाज अंदाज होते हैं ना, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है ना। अरे क्या बात। इसलिए
उनकी नेशनल ड्यूटी है, उन्होंने जाना ही जाना है। हाँ। ठीक है, इसके ऊपर फैंस नाराज़ हों, इसके ऊपर फ्रेंचाइज नाराज़ हो, इसके ऊपर सारी दुनिया नाराज़ हो तो होती रहे। अब कमिटमेंट हो चुकी है ना उसके ऊपर, नेशनल ड्यूटी है जी। हाँ। देखें, आप उस वक्त क्यों नहीं बात करते जब लोग अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़कर आप किसी भी लीग में खेलते हैं, PSL में खेलें, IPL में खेलें, बिग बैश में खेलें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलें, CPL में खेलें, ठीक है जी, लंकन प्रीमियर लीग में खेलें, कनाडा की लीग में खेलें, युगांडा की, सोमालिया की, नेपाल की, किसी भी लीग में खेलें। लोग अपनी नेशनल ड्यूटियां छोड़कर भी तो जाते हैं ना। अब मसला वर्ल्ड कप का है, उनको अपने वर्ल्ड कप की पड़ी हुई है, इनको अपनी फ्रेंचाइज को अपनी IPL की पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये दूसरी बात ये कौन सा कोई 25 साल के बाद होनी है, अगले साल IPL फिर होनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। T20 वर्ल्ड कप कौन सा कोई 35 साल के बाद होना है, 2026 में फिर होना है। तो जो नेशनल ड्यूटी है उसकी वो बहरहाल उसकी अहमियत रहती है और उसमें लोग जाते ही जाते हैं। इसलिए इस पर कोई बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाली या बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाली बात नहीं है। एक उनकी काबिल कबूल जो है ना वो वजह है जिसको आपको उसका लिहाज करना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। मैंने आपको कई मरतबा इससे पहले भी बताया कि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम खेल रही थी और 3 क्रिकेटर्स उनके सीरीज़ का फैसला कुन मैच छोड़कर IPL खेलने आ गए थे। हाँ। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, और भी ऐसी बहुत सी मिसालें, तो लोग जाते हैं। इसलिए वर्ल्ड कप के नुक्ता निगाह से, वर्ल्ड कप के नुक्ता निगाह से ये ज़रूरी है कि खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करें। और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि चले, पाकिस्तान को भी कुछ टॉप प्लेस के खिलाफ इंग्लैंड के, पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा यहाँ से कि वो कहाँ पर खड़े हैं, वो बट ठीक है कितने पानी में। अच्छा, खैर शाहीन की बात आपने विराट कोहली का देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में खिलाड़ी मतलब मुख्तलिफ से जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं और वो सारे का सारा प्रेशर गेम होता है। 2022 में जब पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप में आमने सामने आई थी और उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें जब आमने सामने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में आई थी, पाकिस्तान 2022 का वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान अच्छा खेला था, T20 का। जो 23 का वर्ल्ड कप का मैच था वो पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला था। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, रोहित शर्मा को इब्तदा में आउट करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम होगा। मुश्किल जायसवाल हैं दूसरी तरफ, ज़्यादा अहम होगा। उसकी वजह यह है कि अगर पावर प्ले में उन्होंने पाकिस्तान की पिटाई कर दी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा संभालना, क्योंकि बाद में विराट जो है मतलब जितना उनके ऊपर दबाव आएगा ना बड़े मैच का, वो उतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की आप उनसे तवक्को करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ विराट ही नहीं, उनके टॉप ऑर्डर में दोनों बल्लेबाज नंबर 3 पे, फिर उनकी फॉर्मेशन ऐसी है कि पाकिस्तान को 20 के 20 ओवर्स अच्छे करना पड़ेंगे बॉलिंग करते हुए। अगर आपने इस जैसी टीम को, इंग्लैंड हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गई, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, आप न्यूजीलैंड हो गया, अगर वैसे तो आप किसी भी टीम को, जो ये नुमाया टीमें बड़ी, किसी भी टीम को अगर आप 1-2 ओवर दे देते हैं ना तो वो आपको वापस नहीं आने देगी। और ये जो बड़ी टीमें हैं ना, इनको तो मोमेंटम लेने के लिए ना किसी भी प्लेयर को 2-3 बॉल्स की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में पोटेंशियल नहीं है। अगर इनको 1-2 ओवर्स मिल गए, हमारा मसला ये है कि जो हाई स्ट्राइक रेट वाला बड़े शॉट्स जो है ना, उनमें हम फंस ज़रूर जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरी टीम है, इनके पास मतलब क्लेसन को देख लें, ऑस्ट्रेलिया में आप उनके अभी ट्रेविस हेड कितना अच्छा खेले, मिच मार्श कितना अच्छा, न्यूजीलैंड बहुत खतरनाक टीम है, वेस्ट इंडीज बहुत खतरनाक, वेस्ट इंडीज़ की तो ये फेवरेट, उनकी तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्रिकेट जो है ना वो यही है। और अपने मैदानों पर होंगे, जोश जज्बा होगा, और उनके क्राउड भी वेस्ट इंडीज़ का ना बड़ा पुरजोश किस्म का क्राउड होता है। तो ये विराट ही नहीं, पाकिस्तान के लिए जब भी 9 को, चूँकि अभी काफ़ी दूर मैच है लेकिन उसकी बातचीत चलती रहेगी, विराट हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये सारे के सारे उनके बड़े टॉप क्रिकेटर्स हैं। सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पर मौजूद है, ऋषभ पंत भी हैं, संजू सैमसन हैं, शिवम दुबे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए। चले, हमारे पास भी बाबर हैं, रिजवान हैं, इफ्तिखार साहब हैं, फ़खर जमान है, साइम अयूब है, ऐसी हम भी पूरी तैयारी के साथ। पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ मैच में ना, अल्लाह करे कि अपनी पोटेंशियल पर खेल पाएँ, अल्लाह करे जी। खैर, हम तो दुआगो हैं और पूरी हमारी फुल सपोर्ट है, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ये इंग्लैंड वाली सीरीज़ तमाम मैचेस ज़रूर जीते,
और मेरी दुआ है कि वो जीते, ताकि उनमें जो एक कॉन्फिडेंस है, जो एतमाद है, वो बहाल हो और आगे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि इतने खतरनाक प्लेयर्स को जब आप बीट करके आगे जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस या आपका एक्सपोजर और बेहतर हो सकता है। तो खैर, बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान टीम। और नाजरीन, आपसे मुलाकात होती है कुछ घंटे बाद, यानी 9:30 बजे के करीब। तो हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन कीजिएगा। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्लॉट में। हम लोग शाहीन आफरीदी के पॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे जो पीसीबी से जारी हुआ है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।